Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. याद करते करते एक ख्वाब से मिले हम, रंगों से गुफ्तगू की याद करते करते। बहुत दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। चुप चुप सी है और बुझी बुझी सी है। ऐसी तो पहले कभी नहीं थी तू। आप भी खामखा के वहम पाल लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तुम मेरे लिए एक इल्ज़ाम बन के रह गए हो। मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। अच्छा, तो इल्ज़ाम को सच क्यों साबित कर देते? सच कर दो। कैसे? मेरे साथ शादी करके। तुमने किसी बिजनेसमैन को शादी के लिए हाँ कह दिया? ओह यस, तुमसे कहना भूल गई थी उसके बाद। वो कहां से आ गया? आई एम सॉरी, मैं अपनी बात करता हूं। मैं कहां भी और ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि बख्तियार अहमद साहब ने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है, जो कि हमारे यहाँ इस प्ले में नैरेटर का रोल करेंगे। तो शुरू किया जाए, और फुल इमोशन के साथ। गुड सर, प्लीज। एक वसी और अरीज मैदान दरख्तों और इमारतों से खाली, हद्दे नजर तक खाली, लेकिन उसके बीचों बीच तरोताजा और सरसब्ज दरख्तों से घिरा हुआ एक इहाता, और इहाते के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे एक आदमी। मगर नहीं, उसके सर पर खुला आसमान नहीं है। यहां तो पूरे इहाते पर शफाफ शीशे की छत पड़ी है, और ये छत खम खाते हुए शीशों की चार दीवारी पर टिकी है। खुदाया, ये तो एक बहुत बड़ा हवाबंद मर्तबान है, और इसके बीचों बीच मैं हूं। मैं हाँ ये आदमी है, और ये अकेला है। नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। वो भी है। जिंदगी। हाँ, मैं भी हूँ। मैं हूँ। वो मेरे साथ है, इसलिए कि मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं। ऐ जिंदगी, मैं तेरी पेशवाई करता हूं, मैं तेरा आदर करता हूं, तेरा इस्तेमाल करता हूं। ऐ जिंदगी, जिंदगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्रावो। वेरी गुड, थैंक यू सर। तो जी पहला सेगमेंट तो बहुत अच्छा हो गया। क्या ख्याल है दूसरा सेगमेंट लिया जाए फिर? चलो ठीक है, फिर शुरू करें। एक रोशन गुबार की तरह वो इस हिसार में गश्त कर रही है। एक रोशन गुबार की तरह तुम शीशे के इस हिसार में गश्त कर रही हो। छत से और दीवारों से बेताबाना लिपटती रही, बाहर जाने का रास्ता ढूंढती हुई। रास्ता कोई नहीं। ऐ जिंदगी, रास्ता कोई नहीं, रास्ता तुम आप हो। जिंदगी, आओ। मेरे पास रहो। आओ मेरे पास रहो, मेरे दिलदार। मेरे पास रहो। मेरे पास रहो। जिंदगी, लौटो, दूर ना जाओ मुझसे। ना, शीशे में कोई तरस नहीं,
कोई दरस नहीं जो इसे राह दे। ना ना, कोई राह नहीं। लौट आओ, लौट आओ जिंदगी, लौट आओ। चली गई, शीशे का कफस तोड़ के चली। चली गई, चली गई जिंदगी, जिंदगी आमिर क्या हुआ? ये क्या हुआ यार? चली गई जिंदगी। क्या हुआ आमिर? सॉरी सर। सॉरी सर। एक सच्चे आर्टिस्ट को बर्बाद कर रही हैं। उनको कोई समझाता क्यों नहीं है? किसे? और जी रमशा जी को जी। आप रोकते क्यों नहीं है उनको? तुम समझाओ। हाँ हाँ, तो मैं आसरा थोड़ी करूंगा, कहीं भी मिली समझा दूंगा। अच्छा, सर वो आमिर को खून के आंसू थुकवा के, खून के आंसू? मेरा मतलब है खून थुकवा के खुद आबाद रहेंगी क्या? नहीं। खुदा करे तेरे दिल की कली कभी ना खिले, बहार आए और तू बहार को तरसे। सर देखिएगा उनके साथ यही होगा। सर मैंने कह दिया, मैं अब आसरा नहीं करूंगा। जहां मिलेंगी ना मैं तो बोल दूंगा उनको। भाई वो आ जाए तो बोल देना, तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? सर आप खुद ही इंसाफ करें। आप देखिए ना हमारे आमिर साहब कैसे हैंडसम स्मार्ट आदमी, क्या कमी क्या है उसमें आप बताइए। कमी तो कोई नहीं है यार। तो फिर वो रमशा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एक मिनट मैं कुर्सी देता हूँ ना। क्या हाल है रब्बी? हाँ मैं ठीक हूँ। बैठिए। थैंक यू। तो सर मैं कह रहा था कि वो जितना भी अनक्लेम बैगेज है वो सारा मैं खुद चेक कर लूंगा। क्या चीज? वो जो बैगेज, वो जो लाइट्स वाइट्स आपकी फंसी हुई है एयरपोर्ट पे। ओह हाँ हाँ ठीक है। असलम तुम कुछ कह रहे थे? मैं तो कुछ नहीं कह रहा। आप ठंडा पिएंगी? मैं लेके आता हूँ। तुमसे एक बात करनी है रब्बी। कहो, बिला तकल्लुफ कह दो। आमिर तुम्हारी सुन लेता है यार। कभी सुनता है कभी नहीं। काम बताओ। उसे समझाने की जरूरत है यार। क्या समझाने की? मैं तो समझी थी तुमसे बात करना आसान होगा, खास तौर पे कल के बाद। ओह हाँ, वो फोन पर बात हुई उससे मेरी, शायद अब नहीं आए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने एक्टिंग छोड़ दी। प्रॉब्लम ये नहीं है? नहीं तो फिर क्या है प्रॉब्लम? यार, उसने दोस्ती के रिलेशन को जुनून की हद तक पहुंचा दी। आई सी। नो यू डोंट। कल की रिहर्सल की बात तुम तक तो 50% पहुंची होगी, लेकिन मुझ तक उसने सारी बात पहुंचा दी थी। वो अपनी लाइंस मेरी आंखों में देख के कह रहा था। उसकी आंखों में दीवानगी थी यार। ना, आई डोंट बिलीव इट। तुमने उसकी फोन टपकाती उंगलियां देखी थी, उसकी आंखें देखी थी। उसे रोको यार। कौन किस तरह रोक सकता है उसको? मुझे नहीं पता। हमशा, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो फिर किसी को नहीं मालूम। ये क्यों कह रहा था? तुम्हारी उसकी इक्वेशन। कैसी इक्वेशन यार? बात सारी समझने समझाने ही की थी। अब वो बिखरने लगा है। दिस इज नॉट गुड। बिखर गया तो बहुत लॉस होगा, हम सबका
उसकी अपनी ज़ात का इट्स अ टोटल लॉस। बचाओ उसे। I'll try. उसे थिएटर में वापस लाओ। यही एक सूरत है उसे बचाने की। देखते हैं। देखो, चाय नहीं आई अभी तक। वहाँ चाय। असलम साहब चाय कहाँ है? बाबा इसको फॉलो करो, पीछे ही जाओ इसके। प्लीज तेज चलाना जरा। ये आया है अभी। आमिर! आमिर रुको! आमिर रुक जाओ! आमिर! हेलो, हाँ, क्या है? इज दैट यू महा? हाँ, तो फिर फोन करके ये क्यों कह रही हो कि क्या है? मेरा तो ऐसा ही है, हाल पूछना था। सुनाओ। शीशे का ग्लास टूटने के बाद आज पहला दिन है जो तुमने उसको देखा है। कैसा लगा? हेलो आमिर, आर यू देयर? कुछ मुंह से बोलो भी, बताओ कैसा लगा? कभी कभी मुझे लगता है महा कि तुम बहुत खुश होती है मुझे तकलीफ में देख के। ये तुम्हारी गलत फहमी है, बकवास। मैं तुम्हें खुश देखकर खिल उठूंगी, सही है ना? सही मुहावरा खिल उठना है कि खल उठना है? तुम खुश हो? अचानक उसको देखकर तुम हलाक तो नहीं हो गए? यहाँ ये लफ्ज हलाक ठीक बैठ रहा है ना? यस एंजल, ठीक बैठ रहा है। गुड। तो अब तुम सो जाओ और अच्छे ख्वाब देखो। मैं तुम्हारे अच्छे ख्वाब देखने के दुआ करूंगी। दुआ मैं करूंगा, तुम बस रहो यहीं कहीं आसपास। ओह माय गॉड। गुड नाइट। गुड नाइट। इधर से आ रहा है। आज तो थक ही गए ना? हाँ, रोज थक जाते हैं, लेकिन शॉपिंग ऐसा टायरिंग बिजनेस है जिससे औरतें सही मानों में नहीं थकती। वही तुम्हें पता है, मैं जब सिंगापुर में था ना, मैं अपने ताया के एक सुपर स्टोर चलाया करता था। अच्छा। हाँ, और जितनी औरतें आती थी ना वहाँ, हाँ। वो क्या करती थी कि हल्की हल्की नरम नरम जूते पहन के सारा दिन शॉपिंग करती रहती थी। भाई मैं तो इस बात की कायल हूँ कि औरतों को शॉपिंग करते हुए हर 2 घंटे के बाद कॉफ़ी ब्रेक देना चाहिए ताकि अगले 2.5 घंटे के लिए फ्रेश हो जाए।
सही कहती है। रिमशा आप रमशा तुम अच्छा, रिमशा तुमने कभी कॉमेडी के रोल्स किए? नहीं सीरियस। मसलन मसलन शेक्सपियर की 3 चुड़ैलों में से एक चुड़ैल मैं बनती थी। यानी कि खूबसूरत चुड़ैल। तो लोगों ने इस खूबसूरत चुड़ैल को पसंद किया कि नहीं? बहुत, और उससे मेरा काम बहुत बढ़ गया। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि अगले 3 महीने मुझे तीनों चुड़ैलों का रोल करना पड़ा। 3 खूबसूरत चुड़ैलें। बाहर जाके क्या करते हो? बाहर जाके मैं क्या करता हूँ? बाहर जाके मैं मार्केट रिसर्च और क्या। बाजारों में फिर के? नहीं, बाजारों में फिर के नहीं। मेरी मीटिंग्स होती हैं बिजनेस के लोगों के साथ। अगली दफा जाऊंगा तुम भी चलना ना साहब। ठीक है, श्योर। मैं मीटिंग्स किया करूंगा और तुम शॉपिंग। शॉपिंग। और हर 2 घंटे के बाद कॉफी ब्रेक लिया करूंगी। ताकि अगले 2 घंटे के लिए फ्रेश हो जाओ शॉपिंग के लिए। बिल्कुल। कुछ खाना चाहिए। हाँ भाई, यार भाई आना इधर से। धंधा कैसा जा रहा है? धंधा भी भाई जा रहा है। धंधा क्या जा रहा है, बीट वाले इतने आ जाते हैं, जगह वाले को दो, इलाके वालों को दो, भिखारियों को भी नहीं छोड़े भाई। हम तो खुद मांग के पूरा करते हैं, इन मांगने वालों का पूरा नहीं हो रहा भाई, भिखारियों को भी पकड़ रहे। आ गए, कह रहे भत्ता दो। मतलब भत्ता कहाँ से दो, आज तो धंधा ही नहीं हुआ, 5 रुपए कमाए ले जा। देखो वो ले गया होगा। वो भी ले गया। इब्राहिम भाई क्या खाऊं, कहाँ जाऊं? भाभी बहुत अच्छी थी, उन्हें याद कर करके रोता रहता हूँ। हेलो। हाय, सरप्राइज। तो ये तुम हो आमिर हुसैन? किसी और सियारे से बोल रहे हो? कैसी हो? मैं हमेशा की तरह, वो क्या कहते हैं, चौंचाल। हवा में तुमसे खूब मुलाकात हुई। हमेशा की तरह मिस्ट्री मैन। तुम्हारे बारे में भी बहुत सी बातें सुनने को मिली। कैसी अच्छी बातें? तुम्हारे और महा के बारे में। क्या? भाई कुछ अरमानों भरी। तुम नहीं समझोगी, वो कुछ नहीं है। हो सकता है ना हो। यकीन करो रमशा। मुझे क्यों यकीन दिला रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत दिन से यही दुआ कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी उन दुआओं की जरूरत नहीं है, आया समझ? खैर, हमें फ़ोन पर नहीं लड़ना चाहिए, ओके? इस वक्त कोई ख़ास बात के लिए फ़ोन किया है? आई सी। कोई खबर है? बहुत जरूरी, बल्कि वाइटल, तुम्हारी आइंदा जिंदगी से जुड़ी हुई एक खबर। क्या? पहले सोचा था कि आके खुद बताऊंगा, मगर अब बात चल पड़ी है तो सुनो। मेरे पास अभी के और 6 बरस पुराने अखबारों की कटिंग्स हैं, किसी ने ला के दी हैं। अच्छा। तुम जिस आदमी से शादी। एक्सक्यूज मी, मुस्तजाब अली नाम है उसका। जी, मुस्तजाब अली ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में कहा है कि वो अपनी कारोबारी जिंदगी में बहुत मसरूफ रहे, इसीलिए अब तक शादी नहीं कर सके, और अब शादी करने वाले हैं रमशा से। अच्छा। अच्छा क्या? तुम्हारे साथ धोखा किया जा रहा है। समझो रमशा, वो शख्स पहले से शादीशुदा है। हो। उसकी बीवी रुकैया इस्माइल जी किसी बिजनेस टाइकून की बेटी है। इस वक्त फार ईस्ट के किसी शहर में है। अच्छा, तो मालूम है तुम्हें? जो तुम्हें नहीं मालूम आमिर, वो ये है कि उसकी बीवी 3 साल से बिस्तर पर पड़ी है, फालिज ज़दा। सॉरी टू हियर दैट। और अली ने अपना तारुफ इसी तरह कराया था कि वो शादीशुदा है भी और नहीं भी। मगर वो इंटरव्यू। यार, इंटरव्यूज पब्लिक के लिए होते हैं, ये तुम भी जानते हो। मैं तुम्हें इतना आम आदमी नहीं समझती थी। तुम शायद घटिया और वल्गर कहना चाह रही हो। तुमने ये अखबारों की कटिंग वगैरह जमा करके मुझे मायूस किया है। स्टॉप इट।
तुम इस वक्त? जी हाँ, खैरियत तो है। खैरी तो नहीं है। जब से तुम हमारी और उसकी ज़िंदगी में आई हो, बेआफियत हो गए हैं हम लोग। आप आइए, बैठिए तो। नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ, बल्कि तुमसे उसका गुनाह पूछने आई हूँ। आखिर क्या गुनाह किया था उसने? क्या कसूर था उसका? कसूर? हाँ, बताओ, क्या कसूर था उसका? हाँ, हम माफ़ी मांग लेंगे उसकी तरफ से तुमसे। आप कुछ डिस्टर्ब है। कमरुन्निसा नाम है मेरा और लोग मुझे मिसेस आदिल कहते हैं। और डिस्टर्ब मैं आज से नहीं, उस दिन से हूँ जिस दिन से तुमने हमारे घर में आना शुरू किया है। कभी कहा नहीं आपने, वरना मैं... क्या कहते बीबी? और किससे कहते? लोगों को पसंद और नापसंद किया जाता है, इस तरह नहीं किया जाता किसी के साथ। जी जी, लेकिन मुझे तो बताइए, मेरा क्या गुनाह है? सभी अपनी जिंदगी प्लान करते हैं मिसेस आदिल। नहीं, तुमने अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि तुमने आमिर की बर्बादी प्लान की है। आखिर क्यों फोन किया था तुमने उसे? मैंने फोन नहीं किया उसे, नहीं किया मैंने फोन। आप जाके पूछिए उससे। दीवाना बना कर रख दिया है तुमने उसे। मेरे घर में किसी को हक नहीं है इस तरह से शाउट करने का। उस लड़की को डिफेंड करने का मैं पूरा हक रखती हूँ। सुना तुमने? तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ, करम कर दो हम पर, चली जाओ यहाँ से। फजूल बातें मत करो, जाओ यहाँ से। अब तुम्हारा फोन नहीं आना चाहिए, समझी तुम? फोन उसने किया था, उसको जाके रोको, और आइंदा इस तरह से नहीं आना मुहज्जब लोगों के घर में। क्या कहा तुमने? मुहज्जब लोग? सफाक वैशी कहेंगी। नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं। दिल में दर्द होगा मेरे। अबे यहाँ क्या कर रहा है? फील कर रहा हूँ सर, फील। हाउ गुड, फील ले रहा है। गुड। अच्छा ये बता कि कल क्यों नहीं आया? बस नहीं आया। क्यों? लेक्चर था, कल्चर सेंटर वालों ने इंग्लिश फिल्म दिखाई, डेविड लेन की। आपने देख ली? हाँ। अच्छा किया सर, बल्कि आपने बहुत ही अच्छा किया। अगर तू भी देख लेता तो अच्छा होता। सर, फिल्म इनकी समझ में नहीं आएगी, अंग्रेजी में जो थी फिल्म। और बात सुन, ज्यादा मत्थाखोरी ना किया कर मेरे साथ। अच्छा चल निकल यहाँ से। सर आप तो खामोखा बिला वजह चढ़ाई कर गए। ऐसे इनके दिमाग में ना हमेशा ये चिड़चिड़ापन ही रहता है। वैसे बिल्कुल ठीक बोल के गया है। तेरा मूड क्यों खराब रहता है? हंसने वाली बात पे भी नहीं हंसा तू, क्या बात है? वो कुछ नहीं सर, बस अब दिल नहीं लगता इधर। अच्छा, वो दोनों चले गए तो तुम्हारा अब यहां दिल नहीं लगता? ओ नहीं जी, रमशा जी की खैर है, स्टेज की लड़की है वो। जब शादीशुदी से फारिग होंगी ना, वापस उन्होंने इधर ही आना है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि आमिर गया तो अब वो गया? हाँ जी, रमशा जी ने जब से उनके साथ खेल खेला है ना, अब नहीं आते आमिर साहब, कहे वो। ऐसे एक बात समझ नहीं आ रही कि रमशा का तुम ज्यादा ख्याल नहीं कर रहे? क्यों, आपको नहीं है क्या? क्या किया जा सकता है यार, लड़की है, शादी कर रही है। नाराज होना या खुश होना, कोई एतराज भी तो नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं हो सकता एतराज जी? आमिर साहब की जिंदगी खराब कर दी है, अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। और जी वो सही आदमी नहीं है जी। कौन आदमी? वो जिससे शादी करने जा रही है। क्या 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 खराबी है उसमें? क्या खराबी है? छोड़ें जी, क्या बताऊं क्या खराबी। पता तो चले। ओ जी रहन दे जी, रहन दे। क्यों? वो बात सुने, जब चांद चढ़ेगा ना तो सब देखेंगे। सर मैं अभी इंक्वायरी कर रहा हूँ उसकी। अच्छा जी, तो आप अब इंक्वायरी करेंगे? लड़की वाले हो ना, इसलिए क्या है? ओ सर कुछ नहीं, बस रहने दें।
उधर नीचे यार। क्या हो चल गया? घड़ी लेते हैं यार कोई। चल। वैसे एक बात है औरंगजेब साहब, आपको इतने अच्छे नहीं लगते इन चीज़ों में। आज चलना अच्छे नहीं लगते। भाई भाभी ने इजाजत दे दी। ऐसे बहुत जरूरी था ये। हाँ, आई एम श्योर बहुत ज़रूरी होगा। आई मीन वो दोनों बहुत ख्याल करते हैं तुम्हारा। इनफैक्ट भैया ने ही पाला है मुझे। अब्बा जी का तो कुछ याद ही नहीं मुझे। तुमसे भी एक बात करनी है जो कि जरूरी है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि मुझे जाना है ये शहर छोड़कर। आपके स्कूल दाखिले का टाइम आ गया है। हैं? कल से आपका धंधा बंद और तालीम शुरू। तालीम शुरू। अब मैं पढ़ूंगा, स्कूल जाऊंगा, मेरे पास बैग होगा बेटा हमजा, उसमें मैं बिरले रखूंगा। तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम्हारे बाल बहुत हसीन हैं? अली, हाँ। अच्छा वैसे कितना जल्दी जल्दी हो गया ये सब एकदम से, you know? मुझे पाने की तुम इतनी जल्दी जो थी। मैंने सुना है जो रिश्ते जल्दी जल्दी बनते हैं वो जल्दी जल्दी टूट भी जाते हैं।